जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं अक्षय आज आपके साथ फिर से इंदौर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जुड़ चुका हूँ। जैसे कि अभी तक हमारी सारी सीरीज चल रही है, तो इसी सीरीज को इन एंड थोड़ा आपके लिए हेल्पफुल बनाने के लिए हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ डेट वाइज, मॉडर्न हिस्ट्री के ईयर वाइज कुछ इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स पढ़ लेंगे या टॉपिक्स, जिसमें इन एंड आपकी थोड़ी बहुत हेल्प रहे। अगर कुछ ईयर वाइज वो कुछ पूछ भी ले तो कम से कम आपको पता तो रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहली स्लाइड भी है, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्रोनोलॉजिकल ऑफ इवेंट्स, क्रोनोलॉजी है कुछ इवेंट्स की हमारे कब से 1857 से 47 तक। ये दो पार्ट्स में रहेगा वीडियो, याद रखना, पार्ट 1 और पार्ट 2। एग्जाम के पहले इनको देखना मत भूलना, बहुत ज़रूरी है ना। चलो पहला देखते हैं, विलियम बेंटिक। ये 1829 का इवेंट है, आप सभी को याद होगा। सती प्रथा का किसने अबॉलिश करवाया है? विलियम बेंटिक ने। और इनकी विलियम बेंटिक के साथ हेल्प में कौन था? राजा राम मोहन रॉय ने सपोर्ट किया था। राजा राम मोहन रॉय ब्रह्मो समाज के संस्थापक, आप सभी को पता होगा बहुत अच्छे से। आत्मीय सभा इनने स्थापित करी थी और सबसे पहले सती प्रथा के विरोध में कैलकाटा से इनने अपने घर से ही शुरुआत करी थी। ये सब ठीक है। 1871 की बात आ जाती है। विलियम हेस्टिंग साहब सेटअप कैलकाटा मद्रास फॉर लॉन्चिंग ऑफ मुस्लिम्स, ये चीज़ सेटअप करी। ये चीज़ ध्यान रखना, भूलना मत, ये कभी पूछ लिया जाता है स्पेशली। अब 1833 में आ जाते, द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ लॉ कमीशन है, लॉ कमीशन हेडेड बाय लॉर्ड मैकॉले टू कोडिफाइड इंडिया लॉ। 1833 में मैकॉले साहब को बैठाया जाता है इंडिया का लॉ कमीशन में। मैकॉले साहब कोडिफाई करेंगे, मतलब 1860 में जो हमारा आईपीसी सीआरपीसी आता है, ये किसके द्वारा बनाया गया है? मैकॉले साहब के द्वारा। बिल्कुल ध्यान में रखना, इस चीज़ को भूलना मत। सिविल सर्विस, इसके सिविल सर्विस के इंडिया में संस्थापक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब। 1876 फोर्ट विलियम, थोड़ी मिस्टेक है, विलियम, फोर्ट विलियम कॉलेज में होता है। फोर्ट विलियम कॉलेज ये वही कॉलेज है जहां जो ब्रिटेन से आए सिविल सर्वेंट को इंडियन लैंग्वेज सिखाई जाती थी, ध्यान रखना इस चीज़ का भी। लॉर्ड वेसेली, 1800 में बात है, कैलकाटा में रिक्रूट किसको कराए? सिविल सर्विस को कराए, बहुत अच्छे से याद रखना इसको। लॉ कमीशन हेडेड बाय मैकॉले एस्टेब्लिश इन 1883 टू कोडिफाइड इंडियन लॉ, ये ऊपर भी हो गया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ याद रखना। 1877 जॉनता डंक स्टार्टेड संस्कृत कॉलेज एट वाराणसी, संस्कृत कॉलेज इनने स्टार्ट किया है, कब किया है? 1971 में। इस चीज़ को ध्यान रखना। फोर्ट विलियम वही कॉलेज है जहाँ ब्रिटिश से आए हुए सिविल सर्वेंट्स को इंडियन लैंग्वेज सिखाई जाती थी, जिसमें वो इंडिया में अच्छे से काम कर सके। अब हम कुछ ईयर वाइज पढ़ेंगे सारा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं करूँगा नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इनको एक बार आप कनेक्टिविटी थ्योरी के तहत रिवाइज करना हर चीज़ को, क्योंकि टाइम कम है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश करूँगा। तो बर्थ ऑफ नेशनलिज्म ईयर कौन सा है? 1857 से 1885 के बीच में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, बर्थ ऑफ नेशनलिज्म ईयर किससे कब तक से कब तक है, तो ये पता होना चाहिए। अब 1857 में क्या होता है? रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है, मेरठ से रिवॉल्ट छड़ता है मंगल पांडे के थ्रू, आप सभी को पता है। और इस रिवॉल्ट की दो वजह बहुत सारी है, सोशो वजह अलग है, इकोनॉमिक वजह अलग है, ठीक है, और सिपाही म्यूटनी की वजह अलग है। ये सारी चर्चा हमने कर रखी है हमारी क्लास में, आप सभी को अच्छे से याद होगा जब हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ा था कि इकोनॉमी वजह क्या थी, सोशो वजह क्या थी, रिलीजियस वजह क्या थी, 3-4 वजह थी। सिपाही म्यूटनी होती है वो कार्डिजेस की वजह से, कि उसमें फैट जो है, उसमें जो ग्रीस लगा है वो काऊ का बना हुआ है, काऊ फैट का, पिग फैट का, और जो आटा खिलाया जा रहा है उसमें जानवरों की हड्डी को पीस के मिला के खिलाया जा रहा है। ये कुछ मेन वजह रही। कहाँ से कैसी म्यूटनी हुई, किसने कहाँ से करी, ये सब पढ़ लेना एग्जाम के पहले, है ना। बिगेन ऑन में कब चालू हुई? 10 मई 1857 को चालू हुई, ये डेट भूलना मत। 10 मई 1857 को। और यही चीज़ मैंने बताई, सिपाही म्यूटनी एट मेरठ, मेरठ में पहली बार स्टार्ट होती है ना। कौन सी बटालियन है जिस थी, ये कमेंट करना आप। 1862 में आ जाओ।
1862 में क्या होता है, सेटिंग अप अ हाई कोर्ट्स एट कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास के हाई कोर्ट सेटअप होते हैं। बहुत अच्छे से याद रखना, ये किस एक्ट से हुआ है, इसको भी पढ़ना। 1872 फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया अंडर वाइसरॉय लॉर्ड मायो। पहली बार जनगणना होती है भारत में, कब होती है? 1872 में। किसके द्वारा होती है? लॉर्ड मायो। पर ये कंप्लीट नहीं हो पाई, ये कंप्लीट नहीं रही। कंप्लीट किसके द्वारा करी गई? इसके बाद ही आपको आंसर मिलेगा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है। 1872 में एक घटना और हुई है भारत में, द नेटिव मैरिज एक्ट प्रोहिबिट चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज कब प्रोहिबिट हुआ है? 1872 से। और कौन से एक्ट से हुआ? एक्ट याद रखना, द नेटिव मैरिज एक्ट से भारत में चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिटेड कर दिया गया था। 1876 में एक घटना और होती है, वर्नाकुलर एज अ प्रेस एक्ट पास होता है। इसमें प्रेस की आज़ादी छीन ली जाती है इसी एक्ट में। ये एक्ट लाने वाले कौन हैं? लॉर्ड लिथन। इन 1878 आर्म्स एक्ट भी आता है इंडिया में। चीज़ याद रखना, कोई भी इंडियन कोई भी हथियार नहीं रख सकता है, चाहे वो लाइसेंस हो चाहे विदाउट लाइसेंस हो। अगर आपके पास हथियार मिलता है तो आप के ऊपर सेडिशन एक्ट लग जाएगा, 2 साल की सज़ा, बिना कोर्ट में पेश हुए आपको सज़ा हो जाएगी। ठीक है। और भाई इंडियन प्रेस की फ्रीडम कैसे छीन ली गई थी? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से, कि भाई वो कुछ भी नहीं छाप सकते, और छापेगी सरकार के खिलाफ तो उनकी प्रेस और उनको 2 साल की सज़ा, सेडिशन एक्ट सीधा लग जाएगा। अब 1881 में आ जाओ, ये सबसे बड़ी घटना है क्योंकि यहाँ फर्स्ट टाइम कंप्लीट सेंसस हुआ है इंडिया में। ठीक है, पूरी कंप्लीट जनगणना हुई है हर एक व्यक्ति की। किसने करवाई है? लॉर्ड रिपन साहब ने, याद रखना। कब हुई है? 1881। 1872 में फर्स्ट टाइम होती है, जिसमें इनकम्प्लीट है किसके द्वारा? लॉर्ड मायो के द्वारा। और 1881 में लॉर्ड रिपन ने कंप्लीट जनगणना करवाई थी। और फिर उसके बाद हर 10 साल में भारत में जनगणना होने लगी, इसलिए आज भी हर 10 साल में हम जनगणना करवाते हैं। समझ गए? 1883-84 की बात होती है। यहां से क्या आता है? सबसे पहले आता है एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। याद रखना, क्रोनोलॉजी में पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई, इसलिए ये सारी चीजें मैंने स्लाइड वाइज बनाई है, आपको ईयर वाइज याद रहे, जिसमें आप क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन जो ज़्यादातर आजकल सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी ने ट्रेंड कर लिया पूछता है, तो हम नहीं चाहते वहाँ आप कोई भी गलती करो। सबसे पहले क्या हुई है? 1883-84 में एल्बर्ट बिल आया, रिलेटेड टू द रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन द इंडियन मजिस्ट्रेट्स विथ रिगार्ड द ट्रायल ऑफ द यूरोपियन। ठीक है, इसलिए ये एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी इस मैटर के पीछे, बिल्कुल ध्यान रखना। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। मॉडरेट फेज चालू होता है इंडिया में। मॉडरेट मतलब समझ गए? गरम दल और नरम दल, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट फेज चालू हुआ इंडियन नेशनलिज्म का कब? 1885 से। इसलिए बर्थ ऑफ नेशनलिज्म हमने 1885 में खत्म करा, वहां से हमने चालू करा है मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1885। 1885 में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी होता है, किसके द्वारा? ए ह्यूम के द्वारा। कहाँ होता है? मुंबई में होता है, जिसमें बहुत अच्छे से आप चीजें याद रखना। मुंबई में कब हुआ, किस ग्राउंड में हुआ, किसने, ए ह्यूम ने करवाया, कितने मेंबर थे। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखना। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया 1891, फॉरबिड द मैरिज ऑफ गर्ल्स बिलो एज 12। एक एक्ट आता है कब? 1891 में। एक्ट का नाम क्या है? कंसेंट एक्ट। कंसेंट एक्ट आता है, ये क्या करता है भाई? जो लड़की 12 साल से कम है उसकी शादी नहीं होगी। चाइल्ड मैरिज पहले बैन होगा, फिर क्लियरली बोल दिया गया 12 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं होगी। अब आ जाओ 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है। कौन सा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। उसके बाद 1890 सेलिब्रेशन ऑफ गणपति फेस्टिवल हुआ है। कब हुआ है? 1894 में। गणपति फेस्टिवल किसने चालू करा था सेलिब्रेट करना? बाल गंगाधर तिलक साहब ने करा था, याद रखना, सेलिब्रेशन ऑफ गणपति फेस्टिवल। ठीक है। 1896 में एक घटना और होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है किसका? ऑर्गेनाइज क्या किया जाता है? शिवाजी फेस्टिवल किया जाता है। ये भी किसके द्वारा किया जाता है? बाल गंगाधर तिलक साहब के द्वारा किया जाता है। टू क्रिएट यूनिटी एंड नेशनल स्पिरिट अमंग द पीपल। भारतीयों में भाई एकता और देश के लिए कुछ कर्म करने के लिए या देश के लिए खुद की
जान देने के लिए, देश के लिए कुछ लड़ने के लिए आपके अंदर क्या होनी चाहिए? यूनिटी और स्पिरिट होनी चाहिए, एक आत्मविश्वास होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। इसलिए शिवाजी फेस्टिवल और गणपति फेस्टिवल स्टार्ट करवाया गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। दोनों फेस्टिवल की डेट्स अलग है, एक की है 1894 गणपति फेस्टिवल और 1896 शिवाजी फेस्टिवल। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ। 1905 बहुत बड़ी घटना होती है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। किसके द्वारा? वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन के द्वारा अनाउंसमेंट किया जाता है कि बंगाल जो है बहुत बड़ा है, हम वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं कर पा रहे, इस वजह से बंगाल के दो पार्ट कर दिए गए, एक तो ईस्ट बंगाल, एक तो वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल करंटली जो बांग्लादेश है, वेस्ट बंगाल जो ऑलरेडी है हमारे पास। पहले बंगाल बहुत बड़ा था उस समय के हिसाब से। द स्वदेशी क्या हुआ? स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट चालू हुआ। स्वदेशी मूवमेंट किसके लिए चालू किया गया? पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए। और बॉयकॉट मूवमेंट, बॉयकॉट करना चालू किया गया। ये पहला मूवमेंट था जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक अच्छा आंदोलन रहा। उसके बाद कंटिन्यूस होगा, अभी गांधी जी का भी आना रह गया है। 1906 फाउंडेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम लीग बाय नवाब सैमुल ऑफ ढाका। ढाका में इसकी क्या होती है भाई? इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कब होती है? 1906 में होती है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, नहीं है। अब आ जाओ फेस ऑफ इंडियन नेशनल। 1906 से 1916 तक कौन सा फेस चलेगा? एक्सट्रीमिस्ट फेस चलेगा। बहुत ढंग से अच्छे से ध्यान रखना। 1905 सूरत स्प्लिट होता है। सूरत स्प्लिट कुछ नहीं होता है, एक्सट्रीमिस्ट चाहते हैं कि राय और तिलक साहब को प्रेसिडेंट बनाया जाए, ठीक है। पर उसी समय कांग्रेस क्या करते? कांग्रेस में क्या होता है कि जहां ये हो रहा है क्या सेशन, वहां का लोकल लीडर हेड प्रिसाइड नहीं करेगा। इस वजह से आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं और सूरत स्प्लिट होता है। सूरत स्प्लिट में मतलब ये है कि भाई कांग्रेस के दो टुकड़े हो जाते हैं, एक तो मॉडरेट्स के और एक एक्सट्रीमिस्ट। दो भागों में बढ़ जाती है कांग्रेस, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। कहाँ? सूरत के सेशन में। बहुत अच्छे से ध्यान रखना। 1908 बाल गंगाधर तिलक साहब की बात आती है। वॉज सेंट टू मंडले बर्मा जेल फॉर सिक्सर। बाल गंगाधर साहब को जेल कब होती है? 1908 में होती है। 6 साल की जेल दी जाती है उन्हें, ठीक है। बहुत अच्छे। ऑन चार्जेस ऑफ डिफेंडिंग, किसकी वजह से जेल होती है? किनको डिफेंड कर रहे थे वो? प्रफुल्ल चक्की, खुदीराम बोस, हु किल्ड 2 इंग्लिश वुमेन। प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस ने 2 ब्रिटिश इंग्लिश महिलाओं का खून किया, उनको डिफेंड कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक साहब। इस वजह से उन्हें 6 साल की जेल हो जाती है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना। 1909 में आता है मोलेमेंटो रिफॉर्म्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है कि नहीं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसके आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लगता है कि नहीं लगता। 1909, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, पहली बार मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिला था। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब हमने क्लास में भी समझाया है कि भाई मुस्लिम्स के लिए सीट रिजर्व करी जाएगी और मुस्लिम सीट के लिए मुस्लिम ही वोट करेंगे। ये बहुत बहुत वैसी चीज थी, डिवाइड एंड रूल टाइप की, ठीक है। 1911 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिल्ली दरबार। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिल्ली दरबार, जॉर्ज 5 इंडिया आते हैं पहली बार मुंबई में, याद है ना? उससे रिलेटेड है। एबॉलिश द पार्टीशन ऑफ बंगाल, आते ही साथ क्या होता है? एबॉलिश होता है बंगाल का पार्टीशन, की बंगाल का पार्टीशन नहीं किया जाएगा। अनाउंसमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाता टू दिल्ली। इंडिया की कैपिटल कैलकाता से दिल्ली शिफ्ट होगी, कब हुआ? 1911 में इस चीज का अनाउंसमेंट हुआ है। बहुत अच्छे से ढंग से याद रखना इस चीज को। 1912 दिल्ली कॉन्स्पिरेसी होती है, असेसिनेट लॉर्ड हार्डिंग। हार्डिंग को असेसिनेट मार दिया जाता है, ठीक है। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी में 1912 में किसके द्वारा मारा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ये भी क्लास में बताया है। लो चलो आ गया। बॉम्ब थ्रोन ऑन लॉर्ड हेडिंग ऑन स्टेट एंट्री इनटू दिल्ली बाय बसंत कुमार। बसंत कुमार के द्वारा बम फेंका जाता है किनके ऊपर? लॉर्ड हेडिंग, जिसमें वो एक्सपायर हो जाते हैं। 1913 में फॉर्मेशन ऑफ गदर पार्टी होता है। रास बिहारी बोस रिलेटेड टू गदर पार्टी, बहुत ढंग से याद रखना। कहाँ होता है? सैन फ्रांसिस्को में होता है। एसोसिएट लीडर लाला हरदयाल, सोहल सिंह बखना, रामचंद्र भगवत, ये कुछ एसोसिएट लीडर है सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी, इंडिया में भी गदर पार्टी का फॉर्मेशन होता है रास बिहारी बोस के द्वारा। 1915 भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, याद रखना। इसी से रिलेटेड घटना 1915 की। क्यों?
अराइवल ऑफ गांधी इन बॉम्बे फ्रॉम साउथ अफ्रीका। गांधी जी 1915 में कहाँ आते हैं? साउथ अफ्रीका से इंडिया। इंडिया में भी कहाँ? बॉम्बे में, ध्यान रखना। 1906 फाउंडेशन ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी एट पूना बाय डोडा केशवकर। इनके द्वारा, याद रखो, वुमेन यूनिवर्सिटी जो पूना में खुली है वो किनके द्वारा खुली है? केशवकर के द्वारा। फाउंडेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में एक घटना और हो रही है, फाउंडेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बाय मदन मोहन मालवीय साहब के द्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी खोली गई है। 1916 लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टू बिल्ड पॉलिटिकल कंसेंस इन यूनिटी बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। लखनऊ पैक्ट होता है मुस्लिम लीग और आईएनसी के बीच में। बहुत ध्यान से ये चीज घटना याद आ रहा है, 1916 लखनऊ पैक्ट। इसको एक और नाम से जाना जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। होम रूल लीग मूवमेंट चालू हुआ है। कन्वे कंसेप्ट द होम रूल, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट की बात हुई है। किसके द्वारा? दो लोगों के द्वारा हुआ है। बाल गंगाधर तिलक, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक अप्रैल में, कब? 1916 अप्रैल, बॉम्बे में स्टार्ट होता है पहला होम रूल लीग मूवमेंट। ठीक है। दूसरा फाउंडेशन ऑफ, फिर से दूसरी होम रूल लीग मूवमेंट चालू होती है कहाँ? एनी बेसेंट जी के द्वारा, कब? सितंबर 1916 में इन मद्रास। रखना ये लोकेशन, कभी पूछ ले होम रूल लीग बाय एनी बेसेंट इन सितंबर 1916 कहाँ हुई है? मद्रास में हुई है। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बॉम्बे में हुई है, कब? अप्रैल 1916। तो कभी पूछ ले पहली किसकी हुई है, तो याद रखना बाल गंगाधर तिलक साहब की। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना इस चीज में। अब आ जाओ गांधी एरा। गांधी एरा पे आ जाओ 1917 से 1947 तक। सीधा ये गांधी एरा, या गांधी जी पूर्ण पावर में, कोई उनके अगेंस्ट नहीं है। पूरे ब्रिटिश हुकूमत को हिला रखा है एक व्यक्ति ने अकेले। साउथ अफ्रीका से वो जीत के आ रहा है, सबसे बड़ी बात 1915 में। वहाँ उनकी सत्ता हिला के इंडिया में आके हिलाएगा, तो कहीं ना कहीं दम तो था इंसान में, बहुत ताकतवर। तो चंपारण सत्याग्रह होता है। फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह है, बाय गांधी जी के द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है भाई? इंडो कल्टीवेटर, जबरदस्ती इंडिगो उगवाया जा रहा था लोगों से फोर्सफुली, कहाँ? बिहार में। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड टू बिहार। इन 1918 में दूसरी एक घटना होती है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है। याद रखना अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। इसमें क्या है? फर्स्ट हंगर स्ट्राइक है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक्स में क्या होता है भाई? प्लेग चल रहा होता है, प्लेग के लिए वो हाइक मांग रहे होते हैं सैलरी का, और सैलरी कम कर दी जाती है किनके द्वारा? मिल ओनर्स के द्वारा। इस चीज को लेके गांधी जी किनके साथ खड़े हो जाते हैं? वर्कर्स के साथ। और इसको सेटल कितने पे करते हैं? 35% पे सेटल करते हैं, है ना। इस चीज को बहुत अच्छे ढंग से याद रखना। अब खेड़ा सत्याग्रह होता है, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। याद रखना फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन सा है? खेड़ा सत्याग्रह। ये ही क्वेश्चन पूछेगा और यहीं आप गलती करोगे। बाय महात्मा गांधी। ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह आप सभी को पता है, क्लास में डिस्कस किया हमने। 1919 की दूसरी सबसे बड़ी घटना है द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का जो ओरिजिनल नाम है वो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना। इसका मैंने क्लास के में जब हम पढ़ रहे थे कई बार आपको अलग से लिखवाया कि रॉलेट एक्ट का मतलब क्या है। रॉलेट एक्ट 1919 क्रब सिविल लिबर्टीज छीन ली थी। रॉलेट एक्ट से क्या क्या आया है? सेडिशन एक्ट आया है ना, सेडिशन एक्ट। इसमें यह बोला गया था कि किसी को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्ट कर सकती है बिना किसी कारण के, और साथ साथ 2 साल की सजा बिना कोर्ट में प्रस्तुत हुए। ठीक है। हेबियस कॉर्पस भी इधर ही से छीन ली गई थी, ध्यान रखो। रॉयलेट सत्याग्रह हुआ था गांधी जी के द्वारा। फर्स्ट मास स्ट्राइक कौन सी है? रॉयलेट सत्याग्रह, भूलना नहीं। फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खेड़ा सत्याग्रह, और फर्स्ट डिसओबीडियंस मूवमेंट है चंपारण सत्याग्रह। चलो, मुझे लग रहा है ये जो करवा रहा हूँ ये हेल्पफुल होगा, रहे तो बताना। 1919 में क्या घटना होती है? जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। ओ डायर, जनरल ओ डायर को होती है। जनरल ओ डायर को गोली किसने मारी थी? आप सभी को पता है ना। कब होती है? 13 अप्रैल 1919 को होती है ये घटना। 2 डायर थे, याद रखना, एक तो गवर्नर और एक जनरल डायर, दोनों को ध्यान रखना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने रिअनाउंस, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या छोड़ दिया? के नाइटहुड का टाइटल। और गांधी जी ने भी क्या, कौन सा टाइटल छोड़ा था? केसरे हिंद का टाइटल। किस घटना के पीछे? जलियांवाला बाग
घटना के पीछे। अपॉइंटमेंट ऑफ द हंटर कमीशन, हंटर कमीशन किस लिए आया था? जो जलियांवाला बाग कांड हुआ है पंजाब में, उसके लिए आया था कि पंजाब में ये घटना कैसे घटित हुई, हंटर कमीशन उसके लिए सेटअप किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, ठीक है, इंट्रोड्यूस द डायरेक्टिव फॉर एग्जीक्यूटिव एट प्रोविंशियल लेवल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से क्या आता है? डायरेक्ट आता है एग्जीक्यूटिव का, कहाँ? प्रोविंशियल लेवल पे। बिल्कुल मत भूलना, यहाँ मिस्टेक मत करना। फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमीशन बाय अली ब्रदर, शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा क्या हुआ है? फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमीशन का फाउंडेशन हुआ है। खलीफाओं को तुर्क में वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम की बात है, जब तुर्क के खलीफाओं को उनकी पूरी पावर छीन ली गई थी, उस समय की बात है, ठीक है। उस समय गांधी जी ने ये कहा था कि जब हम खिलाफत मूवमेंट और वो अभी मूवमेंट लॉन्च करेंगे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी अगले 1000 साल तक देखने नहीं मिलेगी, और गांधी जी का ये विज़न बिल्कुल सही था। आज भी कहाँ बताओ उसके बाद से। गांधी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, देखो किस व्यक्ति को ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया गया है? गांधी जी, एट दिल्ली। खिलाफत मूवमेंट वॉज लॉन्च टू रिस्टोर द प्रेस्टीज ऑफ खलीफा ऑफ तुर्की, भाई उनका जो इज्जत थी वो वापस दिलाना, मतलब उनकी सत्ता, खलीफाज वे द मोस्ट प्रोमिनेंट इन द मुस्लिम्स, इस वजह से उनका जो पद गया उन्हें वापस दिलाना, इसलिए ये आंदोलन हुआ था। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन किसने बनाई है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अब आ जाओ थोड़ी खिलाफत की बात कर लेते हैं। खिलाफत तो सबसे पहले कहाँ हुई है? 2 जगह हुई है, एक तो बॉम्बे में हुई है, ध्यान रखना, और दूसरी कहाँ हुई है? दिल्ली में हुई है। बहुत अच्छे से याद रखना इस दोनों चीज़ों को, सबसे पहले बॉम्बे में फिर दिल्ली में, भूलना मत, गलती मत करना। अब 1920 यहीं अपन समझ लेंगे। लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1920 में क्या लॉन्च हुआ? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। पासिंग अ नॉन कॉपरेशन प्रपोजल इन खिलाफत कमेटी एट इलाहाबाद जून, खिलाफत कमेटी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल, मतलब हम इसके साथ करेंगे, कहाँ दिया था? इलाहाबाद सेशन में दिया था, इलाहाबाद में, जून में, ठीक है। लॉन्चिंग द मूवमेंट बाय कांग्रेस और 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 को क्या लॉन्च किया गया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फाउंडेशन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, फर्स्ट प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय। क्या हुआ 1920 में? एक और चीज़ हुई है, फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, फर्स्ट प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय। 1922 पे आ जाता हूँ, 1922 चौरा चौरी इंसिडेंट होता है, विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यहाँ चौरा दी जाती है वहाँ, तो इस वजह से क्या है, गांधी जी विड्रॉल करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिंसा होने लगी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी बाय सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, स्वराज द्वारा एस्टेब्लिश की गई है सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। यहाँ तक कि 1922 तक की घटना हमने कंप्लीट करी। कल अगला पार्ट 2 जो लेक्चर आएगा उसमें उसके आगे की घटना अपन कंप्लीट करेंगे। अब चलो पेपर है, ऐसा ही ये सारा चलेगा, ठीक है। ये सारी स्टोरी ऐसे ही चलती रहेगी हमारी लेक्चर की, कंटिन्यूअस। तो सीडीएस एनडीए का जो भी पेपर है, ठीक है, अच्छे से देना अपना। क्रोनोलॉजी ईयर वाइज में पढ़वा ही रहा हूँ, ईयर वाइज हमने चालू स्टार्टिंग से ही की है, जो कि हम 1947 पे आके ख़त्म करेंगे, जिसमें आपका क्रोनोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मेरा मानना ये है। और पेपर देने के बाद एक काम करना, मेरी इंस्टा आईडी पे मेरी इंस्टा आईडी पे क्वेश्चन पेपर ध्यान से भेजना, और कोई भी डाउट हो, क्या भेजना है? क्वेश्चन पेपर सेंड कर देना फ़ोटो खींच के, ठीक है। तो इधर सॉल्व करूँगा ना 8 बजे तक, आप सभी को व्यूज़ दूंगा कहाँ से क्या आया, कैसे आया, ठीक है। इस वजह से जीएस का तो कर ही देना, सबसे पहले जीएस का कर देना, इंग्लिश का भी भेज देना, और मैथ्स का भी भेज देना, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, दूसरा क्वेश्चन पेपर हो गया। तीसरी बात, कोई भी डाउट हो अभी किसी भी चीज़ को लेके, तो मैसेज कर देना ध्यान से। तो चलो ऑल द बेस्ट सभी को, अगले लेक्चर में फिर बनाऊंगा, अगले लेक्चर में अपन और चर्चा कर लेंगे, और सभी को, और टेंशन फ्री रहना, बिल्कुल प्रेशर में मत रहना, है ना, बिल्कुल प्रेशर मत लेना अपने ऊपर, आराम से रिलैक्स रहो, अच्छे से राखी सेलिब्रेट करो, और चिल होके पेपर दो आप,
चलो जय हिंद आप सभी को, है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स।